तो शुरू करते हैं। एक्सेल में हम एक्सेल ओपन करने के लिए रन कमांड से क्या टाइप करेंगे भाई? कल क्या बताया था? एक्सेल विंडो आर। एक्सेल। हाँ, स्पेलिंग याद रखना है, सिर्फ EXCEL। ठीक है, और ओपन हो जाएगा। देखो ऐसा इंटरफेस है एक्सेल का। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो ऊपर सबसे पहले जहाँ पे टाइटल आता है, आपका टाइटल आएगा जब आप सेव करेंगे फाइल को। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाइल को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सेम वही शॉर्टकट मिलेगा आपको सेव करने के लिए, Ctrl+S। अभी जहाँ पे बुक 1 दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर टाइटल बार में, अब वहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा जब आप इसको किसी नाम से सेव करते हो। ठीक है, मैं लोकेशन ले लेता हूँ यहाँ से कि मेरे को कहाँ पे इसको सेव करना है। ठीक है, मैं डाउनलोड्स के अंदर क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब देखो बुक 1 और .XLSX, ये क्या होती है? इसकी एक्सटेंशन होती है भाई। ठीक है, क्या चीज होती है? एक्सटेंशन। जैसे वर्ड का क्या था? DOCX, डॉक्स फाइल। ठीक है, तो ये एक्सेल फाइल, XLSX। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। फाइल के पीछे आपको हमेशा, एक्सेल की फाइल के पीछे ये मिलेगा। ठीक है, नाम के अंदर। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ 27 बैच। फर्स्ट क्लास ऑफ। ठीक है, सेव कर देंगे यहाँ पे। अब देखना टाइटल बुक 1 की जगह क्या आ जाएगा, जो अभी हमने नाम दिया था। ठीक है भाई, इतना काफी है। टाइटल का यही था, यही होता है, आपको पता है। अगर सेव एज करना हो तो F12 करते हैं हम। ठीक है, सेव एज में क्या होता है? इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना। ये वाली फाइल भी रहेगी, और जो सेव एज होके जो नई फाइल हम नाम देंगे ना, वो फाइल भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। आगे चलते हैं। फाइल मेन्यू में सभी वही है जो आपने वहाँ पे किए थे वर्ड के अंदर। ठीक है, एस्केप की मैं प्रेस किया। होम मेन्यू के अंदर भी काफ़ी वही है सब कुछ। ठीक है, बट कुछ हैं, ये अभी बेसिक के साथ हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल का नंबर बताएगा कि भाई कौन से सेल नंबर में हमारा कर्सर है। ठीक है, हमारा कर्सर या सिलेक्शन किस सेल का हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये बताएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बार, एक सेल के अंदर जो भी कुछ लिख रहे हैं हम, वो सारा फॉर्मूला बार बताएगा, और जो भी फॉर्मूला लगा होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अच्छा फिर नीचे आइए। यहाँ पे ये ABCD से जो डिनोट हो रखे हैं, ये हैं आपके कॉलम। ठीक है, और नंबर से लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये आपके रोज हैं। ठीक है, ये कॉलम होते हैं और ये रो होती हैं, जैसा कि आपने टेबल में पढ़ा था वर्ड के अंदर। ठीक है, और फिर ये एक सेल होता है। ठीक है, ये एक सेल है। हर सेल का एक एड्रेस होता है जो यहाँ पे शो हो रखा है। देखो ध्यान से देखो, हाईलाइट भी हो रखा है और वहां पे शो भी हो रहा है। L12 हाईलाइट हो रखा है, M17 यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बताया था भाई कितने कॉलम और कितनी रो होती हैं एक एक्सेल सीट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो सीट है 1 2 3। ठीक है, सब बराबर वाली सीट है, ये मतलब सेम साइज की। जैसे पेज होता है ना वर्ड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सीट होती है। ठीक है, वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है हमें एक के बाद। यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे, यहाँ से प्लस होती जाएंगी, अब क्लिक करोगे तो। ठीक है, अच्छा अब कितने नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ रो होती हैं एक्सेल के अंदर? ठीक है भाई,
ये मैं बता रहा हूं। तो कैसे पता चलेगा? सबसे नीचे जाना है आपको, कंट्रोल नेविगेशन डाउन वाली की, ठीक है, कंट्रोल प्लस नेविगेशन, जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो होती है ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, नेविगेशन उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल नीचे वाली की, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कितने नंबर ऑफ रो होते हैं, 10,48,576 यहाँ पे शो हो रखा है, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँ वापिस। अब मैं राइट साइड में जा रहा हूँ कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो चारों तरफ हम घूम गए, कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट प्रेस करके घूम सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला कॉलम क्या है, अल्फाबेट में दिया गया है XFD, ठीक है। फिर मैंने इसका नंबर भी बताया था, किसको याद है? कौन सा न्यूमेरिक में बोलेंगे तो इसको कौन सा नंबर है ये सबसे लास्ट का कॉलम? कौन बताएगा? कल बताया था मैंने। कितने नंबर एंड कितने नंबर कॉलम और कितने नंबर रो होते हैं? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर रोज होती हैं 10,48,576 और सर कॉलम्स होते हैं 16,384। वेरी गुड, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा 16,384 कहाँ पे शो होगा? यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, ध्यान से देखो, इसका मिड पॉइंट है ये, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, कॉलम एंड रो, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर सेल, जहाँ पे सेल नंबर दिखाता है ना, यहाँ पे देखो शो हो रहा है, ठीक है। 10,48,500 आर, आर मतलब रो, ठीक है, इंटू 16,384 सी, सी का मतलब कॉलम, ठीक है भाई। तो पता चल गया कितने नंबर ऑफ कॉलम कितने नंबर ऑफ रो होती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि हर सेल का एक एड्रेस होता है जिसे हम सेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेल एड्रेस किसको बोलते हैं? सेल एड्रेस उसको बोलेंगे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो एरिया या फिर सिलेक्शन जो है हमारा, कौन से कॉलम में है और कौन सी रो में है, ठीक है। तो हाईलाइट होके पता चल रहा है आपको, हाईलाइट हो रखा है ये G6, ठीक है। इसका सेल एड्रेस क्या है? J11। J11, ठीक है। सभी को बोलना है भाई, ठीक है, एक बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को। इसका D11। ठीक है, D11 यानी समझ में आ गया। सेल एड्रेस D11। किसको बोलेंगे? जो हमें बताएगा सिलेक्शन हमारा कि ये कौन से नंबर कॉलम में है और कौन से नंबर रो में, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, अब इसके उल्टा अगर हम यहाँ पे सेल एड्रेस डालते हैं तो हमारा कर्सर भी वहीं पहुंच जाएगा। सपोज मैंने M20 डाल दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो कहाँ जाएगा ये सिलेक्शन? सीधा M20 पे, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस हो जाता है। अगर मैं यहीं पे एड्रेस डाल दूं, ठीक है भाई, म्यूट करो, किसका आवाज आ रहा है? यहाँ पे मैं एड्रेस डालता हूं H12, तो क्या होगा? H12 नंबर सेल एड्रेस पे ये चला जाएगा सिलेक्शन, ठीक है भाई, ठीक है। तो अपोजिट मैंने करके दिखा दिया, यहाँ पे क्लिक करके वहां पे एड्रेस आता है, अगर वहां पे एड्रेस डालेंगे तो भी ये हमारा जो सिलेक्शन है वहां पे चला जाएगा, ठीक है। सेल एड्रेस आ गया समझ में। अब हर सेल एड्रेस जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो किसी बंदे का पता ये है, ठीक है, कहाँ पे है? इस बंदे का नाम है राहुल, ठीक है भाई। राहुल का सेल एड्रेस क्या है? हाँ जी, E11। E11। E7 से। E7 भाई, राहुल का पूछा है मैंने। E7। समझ में आ गया? 11 कौन E7। बोल रहा था? ये देख के आपने बोला होगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि राहुल का सेल एड्रेस क्या है, समझ में आ गया? मैंने E7। राहुल का पूछा है, तो वो क्या है? E7, 11 नहीं। क्लियर हो गया?
यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे राहुल रहने आया है इस एड्रेस पे भी, ठीक है। अब ये हम इसका पता डाल देंगे किसी और के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये क्या है एड्रेस, H7। तो कैसे डलेगा, किसी फॉर्मूले के यूज से हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू या फिर प्लस ले सकते हो, ठीक है। दोनों चीज मैंने बताया था कल भी। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि हम इक्वल टू यूज करते हैं ताकि कोई प्लस माइनस का फॉर्मूला रहे तो प्लस उसमें इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू यूज किया है और इस पे एड्रेस डाल दिया किसका, राहुल का। यानी कि आप मैन्युअली लिख सकते हो E7, ठीक है, या फिर क्लिक कर सकते थे यहाँ के इसके ऊपर, ठीक है। तो E7 लिख दिया मैंने। E7 पे जो भी कोई बंदा रहने आएगा उसका एड्रेस देखो यहाँ पे शो होगा, H7 पे एंटर किया मैंने, ठीक है। अब ये पूरा डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो इक्वल टू E7 फॉर्मूला लगा हुआ इस पे, इक्वल टू E7। अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा भी आया, राम रहने आया यहाँ पे, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, राम। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड कर, सेल एड्रेस के ऊपर डिपेंड करेंगे हमारे फॉर्मूले। कोई भी रहने आए हमें को, मतलब कोई भी आए बंदा या नंबर या अल्फाबेट, यहाँ पे एड्रेस पे जैसे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वो अपना काम करेगा, ठीक है। मैंने फिर ऐसे ही प्लस माइनस आपको सिखाया था, ठीक है। माइनस नहीं सिखाया, प्लस सिखाया था कल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 और 10 को प्लस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया था, इक्वल टू ये वाला। अब मैं नेविगेशन से गया हूँ यहाँ पे सीधा इक्वल टू के बाद, ठीक है। पहले ये वाला ले लो, चलो, ठीक है। फिर हम प्लस का निशान लगा देंगे जहाँ कीबोर्ड पे आपको मिलता है, शिफ्ट के साथ या विदाउट शिफ्ट या कैसे भी, ठीक है। फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको। नेविगेशन से जा सकते हो ऊपर की साइड, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको फॉर्मूले में, इक्वल टू D5 प्लस D6। तो क्या हो जाएगा ये, प्लस, ठीक है भाई। तो प्लस करना ऐसे बताया था मैंने, ठीक है। फिर एक फॉर्मूले के साथ भी बताया था प्लस करना, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार, ठीक है। इसमें ये वाला कब यूज करेंगे, सम वाला फॉर्मूला, ये SUM, तब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी, ठीक है। नंबर ज्यादा होंगे आपके पास, सेल ज्यादा होंगे, तब यूज करना है, ठीक है। देखो इसमें रेंज आ जाती है D5 कोलन, कोलन का मतलब एक रेंज है इसके अंदर, D5 से लेकर D6 तक, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। 15 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी। सपोज मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तीनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्शन करते ही किसी नंबर को आपको यहाँ कहाँ पे स्टेटस बार में दिखेगा, 3 चीजें दिखेंगी हमेशा, ठीक है, ऑटोमेटिक, किसी फॉर्मूले के बिना। एवरेज, ठीक है, काउंट यानी कितने सेल का टोटल है, ठीक है, 3 सेल का टोटल है। सम कितना आ रहा है, 21। 5 और 6 11 और 10 21 हो गए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमेशा आपको मिलेगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ नीचे चला गया मैं, नेविगेशन के साथ, शिफ्ट प्लस नेविगेशन, ठीक है, नीचे वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरेज आ रहा है इनका 5, ठीक है। एवरेज कैसे निकालता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। काउंट कैसे, कि भैया कितने सेल का काउंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सम कितने का है, टोटल 25 है ये, ठीक है। तो चेक करो, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल का सम, ठीक है। सम आ गया 25, ठीक है। कितने का सम है, डिवाइड बाई कितने का सम है, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 5 का सम है, ठीक है। तो सीधा सीधा एवरेज भी 5 आ जाता है ना।
तो ये तीनों चीज हमेशा आपको मिलेगी किसी भी नंबर को आप सिलेक्ट करते हो तब। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने सीखा था, यस सर। हाँ, फिर हमने सीखा यस था सर। क्या, सीरियल नंबर डालना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सीरियल नंबर डालना। ठीक है भाई, सीरियल नंबर में मैंने बताया था जब भी सीरियल नंबर डालोगे आप दो नंबर को सिलेक्ट करोगे एक साथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक, ठीक है, एक के ऊपर तो ये सेल है ही हमारा पूरा सिलेक्ट हो रखा है, ब्लैक बॉर्डर से पता चल रहा है। शिफ्ट के साथ मैं नीचे गया, दो सिलेक्ट हो गए। अब इनको, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का, तो वही डिफरेंस प्लस होता जाएगा जब हम दोनों को एक साथ पकड़ के यहाँ से, कहा कैसे पकड़ना है ये मैंने बताया था। अभी देखो हमारा एरो ऐसा है ना, सेल के ऊपर आती ही ऐसा हो जाएगा प्लस मोटा सा। ठीक है, अब जैसे ये नीचे आएगा इसके साइड में, अब देखो छोटा सा हो गया इसका साइज प्लस का, तब ये छोटा हो जाता है तो इसको डबल क्लिक के साथ पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग कर दो, तो एक प्लस होता जा रहा है ना। डिफरेंस कितने का था दोनों के अंदर, एक और दो के अंदर, एक का, तो वो एक प्लस होता जाएगा जब हम इन दोनों को एक साथ ड्रैग करेंगे नीचे की साइड। ठीक है, ऐसे ही अगर राइट साइड में अगर हो, तो अगर राइट साइड में हम ड्रैग करेंगे दोनों को तो भी सेम चीज होगा। ठीक है भाई, होता जा रहा है एक प्लस सीरियल नंबर, यस सर। तो सीरियल नंबर डालते हैं ऐसे। ठीक है, डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की थी आपसे, जैसे कि 3 है, नीचे मैंने 6 लिख दिया। अब मैं इसका अगर एक साथ ड्रैग करता हूं दोनों को, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, और देखो वो 3 प्लस होता जा रहा है ना बार बार। यहां तक समझ में आ गया? सीरियल नंबर लगाना आपको सबको, यस इसमें सर। 15 और 16 के बीच। ठीक है भाई, इनके बीच में 15 और 16 के बीच में डिफरेंस एक का था, एक प्लस होता गया नीचे तक। सिंपल है। उसके बाद और क्या बताया था भाई? यस सर। यस सर, तो ठीक है, बट मैं पूछ रहा हूँ एक और चीज बताई थी मैंने, सर मंथ नेम डेज सर नेम एक बताएं। कॉपी करना। ठीक है, मंथ नेम डेज नेम एंड एक एक्टिविटी दी थी आप लोगों को मैंने। ठीक है, मैंने क्या दिया था एक एक्टिविटी में, टेबल दी थी आप लोगों को, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, मैं ना 2 की टेबल मेरे को मैप करनी है, यहाँ पे बनानी है। ठीक है, ऐसे अगर टाइप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, हम यूज करेंगे इसमें शॉर्टकट तरीके। ठीक है, शॉर्टकट तरीका मतलब कि भाई नीचे तक यहाँ मेरे को सेम चीज चाहिए, तो सेम चीज के लिए मैंने बताई थी 2 चीजें, या तो आप इसी को ही ड्रैग कर दो सेम चीज को, सिंगल को, 2 को नहीं करना, सिंगल को, जैसे 2 के ऊपर था तो 2 को मैंने नीचे तक ड्रैग कर लिया भाई। ठीक है, अब ये भी सेम चीज चाहिए x, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे इसी के ऊपर, तो ऑटोमेटिक जो लेफ्ट वाला गया है जहां तक, वो भी राइट वाला भी यहीं तक जाएगा, या फिर आप ड्रैग कर सकते हो, नीचे पकड़ के खींच सकते हो। अब इसमें हो रहा है सीरियल नंबर, यानी कि भाई 2 गुना 3 चाहिए यहाँ पे, 2 गुना 4 चाहिए यहाँ पे, 2 गुना, ठीक है, 5 चाहिए यहाँ पे। तो सीरियल नंबर चाहिए हमें 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस एक का है, तो अब यहाँ पे सीरियल नंबर ले सकते हो डबल क्लिक से, या फिर ड्रैग कर सकते हो पकड़ के ऐसे। ठीक है, या फिर अब डबल क्लिक कर सकते हो। ठीक है भाई, अब ये भी सेम चीजें चाहिए आपको, तो यहाँ डबल क्लिक से बात बन जाएगी, सिंगल को पकड़ा मैंने, इसमें देखो मैंने क्या किया था, डबल को पकड़ा था एक साथ, ठीक है, तब ड्रैग किया था। ठीक है, यहाँ पे भी सीरियल नंबर बढ़ता जा रहा है, 2 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 6, फिर 8, ऐसे आना चाहिए ना। तो हम इनको एक साथ करेंगे सिलेक्ट, 2 और 4, डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो वो 2 प्लस होता जाएगा नीचे तक। ठीक है, ये हमें चाहिए नहीं, तो इनको सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। ऐसे मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट बटन प्रेस कर दिया।
ठीक है, फिर मैंने गैप बताया था इनके बीच में जो अननेसेसरी गैप है, ठीक है, वो ऐसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो एक कॉलम को मैंने कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो मेरा एरो कैसा आ रहा है, ध्यान देना। अब जैसे ही सी के ऊपर आया, नीचे की साइड वो इंडिकेट कर रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, क्लिक करना है आपको तभी, एंड शिफ्ट के साथ राइट में चलते गए चलते गए चलते गए, एंड किसी एक पे ध्यान देना। देखो क्या होता है, जैसे ही मैं इसके पास आया, सी एंड डी के बीच में दोनों तरफ हाथ खोल दिए इसने हमारे, जो क्या था ये एरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे ही डबल क्लिक किया, सभी ने अपना जितना साइज चाहिए था उतना ही कवर किया है, बाकी सारा सेट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आया समझ में सभी को? इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक यस सर। सीरीज वाले फंक्शन होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, वो कौन कौन से? ऑटोमेटिक यानी कि सिंगल को हम ड्रैग मतलब पकड़ के खींचेंगे या ड्रैग करेंगे, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सीरीज चलती जाएगी सिर्फ इन तीनों को छोड़ के। क्या क्या था वो? डेज और मंथ। डेज, नेम एंड मंथ। ठीक है, डेज में देखो मैं सिंगल को पकड़ के खींच रहा हूँ, वैसे तो आना चाहिए कायदे से कि भाई सेम चाहिए मेरे को। ठीक है, अब ये ड्रैग करूंगा मैं नीचे पकड़ के, देखो देखो क्या आ रहा है, हर डे के बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, ऑटोमेटिक आया ना ये। ठीक है, अगर मेरे को संडे नीचे तक सेम चाहिए तो क्या करोगे? हाँ जी, तो ये वाला यूज करोगे आप, शिफ्ट के साथ नीचे तक सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, देन कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे। ध्यान रखना, ये सेम चीज पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी सिलेक्शन के साथ जो आपको पेस्ट करना है उसका सिलेक्शन जरूर करना है। यानी कि मैंने देखो संडे का सिलेक्शन कर लिया है और नीचे तक ले गया मैं सिलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ नेविगेशन यूज कर किया मैंने। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दोगे तो सेम चीज आपको मिलेगी। बट यहाँ पे आपने ड्रैग किया था, दूसरा तरीका क्या था, ड्रैग किया था तो क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक सीरीज मिल रही है आपको। ठीक है, सिंगल को पकड़ के खींच रहे हो तब। ठीक है, फिर सेम चीज पेज नेम था, जैसे कि JNUARY, डबल क्लिक, यहां तक जाएगा ये। ठीक है, देखो यहां तक ही था ना, तो यहां तक गया, अगर और नीचे चाहिए तो ड्रैग कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ऐसे ही क्या था, करंट डेट। ठीक है, करंट डेट का मैंने शॉर्टकट लगाया, बाद में बताएंगे क्या था। अब सिंगल को हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सीरीज चलती जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट डे होता जा रहा है। आई थिंक इतना ही बताया था मैंने कल, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक मैंने बता दिया था कल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्लस चीज, प्लस करना, ठीक है, माइनस करना, ठीक है, एंड एवरेज। ठीक है, ये चीजें सीखेंगे कि किसके हेल्प, स्टूडेंट टेबल, जिसपे हमें कुछ जैसे 10th क्लास का डाटा उठा लो कुछ बच्चों का। ठीक है, तो वो हम बना रहे हैं। सीरियल नंबर, एब से मैं आगे जा रहा हूँ, सी कॉलम में जंप किया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे हम नेम। अभी जो ऐसे दिख रहे हैं आपको, है ना, तो अब क्या करोगे, सी कॉलम में आपने यूज किया है, नाम लिखा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ सी कॉलम पे नाम है, यहाँ पे नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। यहाँ पे देखो C2 सेल एड्रेस है और इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो ऊपर, ऑटोमेटिक अपना साइज ऑक्यूपाई कर लेगा वो। ठीक है,
नेम लिखा मैंने। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस। ठीक है भाई, इतने सब्जेक्ट काफी हैं। अब देखो ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये कैसे होंगे, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब किसी एक के ऊपर जाके आप डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक साइज कर लिया इसने एडजस्ट। ठीक है, कि क्या करेंगे 1 2 लिखेंगे, बस सारा नहीं टाइप करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और नीचे खींच के ड्रैग कर। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखेंगे, देखो नाम भी यहाँ तक फैलेंगे, तो बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं सारे। शिवानी, तपस्या, हिंदू, उर्मिला, और कौन कौन है भाई, योगिता, और कोई है गर्ल्स कैंडिडेट? हाँ जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपका शायद मैसेज ड्रॉप हो रहा है, बता दीजिए वैसे ही। क्या नाम है? साहिल। सुनाई नहीं दिया भाई। एल के राज, नहीं तुम्हारा मैसेज नहीं। चलो एक नाम और डाल देते हैं किसी लड़के। सुरेश। अब देखो, अब ये ना पेन पेपर लेके बैठोगे आप, तब भी एक्सेल की क्लास होगी, वैसे नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है, तब तक आप नोट करोगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठे होंगे आई थिंक सभी। यस सर। यस सर। तो सबसे पहला Yes, फॉर्मूला sir. जो अभी लगाने जा रहे हैं, देखो हम इनके मार्क्स डालेंगे अब। ठीक है, तो काफी टाइम लग जाएगा भाई, है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, रैंडमली नंबर जनरेट करेंगे भाई। क्या करेंगे, रैंडमली नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने वर्ड के अंदर क्या किया था, पैराग्राफ जनरेट किया था रैंडमली, यस सर। इक्वल टू आर एन डी Yes, sir. ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंटर। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक, और नंबर पे भी हमारा कंट्रोल रहेगा। हम एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसी के बीच में नंबर मिलेंगे आपको। तो उसका नाम होगा फॉर्मूले का, नोट कर लो ये, इक्वल टू आर ए एन डी बिटवीन। ठीक है, जैसे ही बिटवीन यानी कि फॉर्मूला आपको नीचे दिख जाए तो टैब प्रेस कर देना। ठीक है, क्या प्रेस कर दोगे, नीचे दिखते ही फॉर्मूला टैब, अगर एक्सेल यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो नीचे फॉर्मूला में जो फंक्शन लगता है वो नीचे दिखाई देता है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, आप क्या लिखा हुआ है, बॉटम बॉटम। टॉप। हाँ, बॉटम कोमा टॉप। तो आपको क्या लेना है, सबसे बॉटम यानी कि सबसे छोटा नंबर लेना है। अब देखो ये किसी स्टूडेंट के 10वीं क्लास के मार्क्स मान लो आप, तो मैंने लिख दिया इसमें कम से कम नंबर भाई 35। ठीक है, कोमा, बॉटम के बाद कोमा है तो कोमा लगा दिया आपने। अब क्या हाईलाइट हुआ, टॉप यानी मैक्सिमम नंबर। तो मैंने लिख दिया कि भाई 35 से 100 के बीच में कोई सा भी नंबर आए बच्चों का।
ठीक है, तो लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं होती वैसे अभी यहाँ पे, बट मैं चाहूंगा जब आप किसी को दूसरे को भी बताओगे या फिर आप नोट बनाओगे तब आपको ऐसे क्लोज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसे जरूरत नहीं होती, आप लिख लो ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बाद देन एंटर प्रेस करोगे आप। हो गया, क्या लिखा मैंने, इक्वल टू रेंड बिटवीन, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, बॉटम नंबर कितना, टॉप नंबर 100, देन एंटर प्रेस करोगे आप। ठीक है, आ गया है ना ऑटोमेटिक 58, है ना। अब इस 58 वाले सेल के ऊपर आप ले जाओ आपका कर्सर। हाँ, ठीक है, कर्सर यानी कि इसमें ऐड नहीं करना, अभी सिलेक्शन हो रखा है इसका, इस सेल एड्रेस का। सेल एड्रेस क्या है इसका, D3। वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा भाई जैसे आप एंटर करोगे। ठीक है, हो गया चेंज। ठीक है, क्योंकि वो रैंडमली जनरेट हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। कैसे, पहले तो हम राइट में गए पकड़ के दोनों क्लिक, डबल क्लिक से, और अब नीचे आ गए। ठीक है, पहले राइट साइड में गए। ठीक है, अभी देखो पूरा सिलेक्शन हो रखा है। अब नीचे ड्रैग कर दिया मैंने, देखो रैंडमली नंबर जनरेट हो गए। कितना नंबर आए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। हम रिमूव क्यों करेंगे इसको, ताकि जो और हम फंक्शन लगाने वाले हैं, फॉर्मूले लगाने वाले हैं, उनमें दिक्कत ना आए। ठीक है, सबके ऊपर देखो फॉर्मूला लगा हुआ है ना सेल एड्रेस में, देखो। तो हम क्या कोशिश करेंगे, अब इस फॉर्मूले को इस पे से रिमूव कर देंगे, यानी कि हम सिंपल प्योर नंबर रखेंगे इसके ऊपर। तो इस नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ इधर गए, फिर नीचे आए। ठीक है, पहले आपको कॉपी करना है, पेस्ट में जाके वैल्यू पेस्ट, ये वाला। ठीक है, लिखा हुआ है वैल्यू V। ठीक है, तो यहां पे आप क्लिक कर दोगे। अब चेक करो सबके ऊपर से फॉर्मूला हट गया है, देखो फॉर्मूले बार में नहीं आ रहा ना फॉर्मूला, नंबर ही आ रहे हैं ना प्योर। यहां तक किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आगे सर। समझ में आ गया कैसे रैंडमली नंबर जनरेट करेंगे? एक बार मैं इधर बता रहा हूँ, ध्यान देना। कैसे नंबर जनरेट करेंगे हम, इक्वल टू RAND। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रेस किया आ गया नीचे ये वाला फॉर्मूला। या तो इसको पूरा कंप्लीट टाइप करके ड्रैग स्टार्ट कर दो, या फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूला नीचे दिखते ही आप टैब प्रेस कर दोगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। ड्रैग स्टार्ट, बॉटम यानी कि कम से कम नंबर लेना है, आप 40 भी ले सकते हो, कोमा टॉप यानी कि मैक्सिमम नंबर आप 99 पे रख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब देखो ये आ गया डेट की फॉर्म में, तो आपको डेट की फॉर्म में नहीं चाहिए, यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हो, जनरल। ठीक है, और इतना बड़ा एरिया मैंने सब किसका कर दिया, जनरल। ठीक है, तो ड्रैग करना है आपको, नीचे की साइड कर लो चाहे पहले, फिर राइट साइड में। रैंडमली नंबर जनरेट हो गए ना ऑटोमेटिक, टाइप करना नहीं पड़ा आपको। फिर मैंने क्या किया है, इनके ऊपर से फॉर्मूला हटाया है। आप देखोगे कि भाई फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा, ये हर सेल के ऊपर जितना भी लगा हुआ है यहाँ पे शो हो रहा है, लगा हुआ है ना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ताकि और जो हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, हमने इसको कॉपी किया, Ctrl+C। ठीक है, फिर पेस्ट ऑप्शन में गए, क्या कर दिया, वैल्यू रख ली, इसकी वैल्यू पेस्ट कर दी इसी के ऊपर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला हट गया है, फंक्शन बार में देखो चेक करो, प्योर वैल्यू रह गई है। तो ऐसे आपको यूज करना है।
यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? कब आगे चलेंगे, आ जाएगा तब। सर आ गया। आ गया सभी को आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं पहले। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना? अब भाई आगे चलते हैं। टोटल यानी कि शिवानी के कितने नंबर आ रहे हैं भाई? 76, 55, 70, 80 एंड 65। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम करना है। अब आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, इक्वल टू ये, फिर सम प्लस लगाया, फिर ये, फिर प्लस लगाया, फिर ये, फिर प्लस लगाया, ये, फिर प्लस लगाया, ये। ठीक है, एंटर कर दोगे, ऐसे तो आ गया प्लस। ठीक है, बट क्या हुआ, थोड़ा फॉर्मूला लंबा हो गया। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? इक्वल टू सम यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट दो मुझे को, पानी पीता हूँ मैं। हेलो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं अभी? सम वाला, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या फिर नेविगेशन से भी आ सकते थे आप, लेफ्ट वाली नेविगेशन से इस साइड आ सकते थे। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ नेविगेशन राइट वाली, तो यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेना है, एसएस के नंबर तक। तो क्या रेंज आ गया देखो फॉर्मूले के अंदर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्या रेंज आ गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट D3 से लेकर H3 तक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो आपका फंक्शन लग गया है सामने, ये वाला सम लग गया है, तो D3 से लेकर H3 तक जितने भी सेल के एड्रेस के अंदर जो भी कुछ नंबर लिखे होंगे वो सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, एंटर कर दो आप। ठीक है, अब आपको एक ही बार सम करना है और ड्रैग करके नीचे की साइड। ठीक है, तो ये आ गया है सभी का सम। क्या ये सही है? तो कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, जैसे तपस्या के नंबर है, मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, नीचे की साइड देखो, एवरेज काउंट यानी 5 का सम है, और नीचे देखो 340, 334। ठीक है भाई, सही है ना ये? तो सभी को ऐसे आप चेक कर सकते हो। 343 सम करना आ गया आपको? हाँ जी, आया ना? सर सर ऐड करना ना सर, आ गया। इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यहाँ पूरी रेंज ले लो, आप सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। फिर जो एक का सम आ जाए ड्रैग कर दोगे नीचे की साइड। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलें। अगला फॉर्मूला है हमारा, नोट कर लेना है भाई,
डिपेंड मत रहना कि हाँ वीडियो मिल जाएगी। एवरेज यानी कि परसेंटेज इक्वल टू AVERATE, ये वाला सेकंड। ठीक है भाई, टैब प्रेस कर दो या कंप्लीट लिख लो। AVERAGE, एवरेज ए आ गया भाई। ये वाला है फॉर्मूला हमारा, एवरेज इक्वल टू एवरेज AVERAGE, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, एवरेज किन का चाहिए हमें, सेम वही, फिर से उन्हीं को सिलेक्ट कर लो भाई, इन्हीं पांचों का आपको एवरेज चाहिए। ठीक है, वही रेंज है आपकी D3 से H3, बस फंक्शन अलग अलग गया है, क्या एवरेज निकल आएगा। एंटर, डबल क्लिक, ड्रैग कर देना है नीचे या फिर डबल क्लिक कर सकते हो उसी के ऊपर, तो नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, शिवानी का जो था ये मारा था ना 69.2 सम। ठीक है, सही है ना। ऐसे ही सुरेश का चेक करो नीचे, 68.6। ठीक है, मैच कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है मैक्सिमम नंबर, MAXIMUM, मैक्सिमम। फिर निकालेंगे हम मिनिमम, MINIMUM। मैक्सिमम में क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू मैक्स। ठीक है भाई, ब्रैकेट स्टार, इससे वही किन का मैक्सिमम। ये मैक्सिमम फॉर्मूला किस लिए लगाया मैंने भाई, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है इसका, यानी कि शिवानी जो है, शिवानी का वैसे एक बार चेक करो फिजिकली कितना है, 80 है ना, साइंस में 80। 80 है। ठीक है, एंटर। सभी का क्या आ गया इसमें, मैक्सिमम नंबर। ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक है, क्या था 80, और 80 किस में है, साइंस में। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मिनिमम नंबर निकालेंगे हम, कम नंबर कौन सा है इसका, वैसे चेक करो फिजिकली एक बार। 65, 65, 55 इंग्लिश में जो है ना। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम MIN टाइप करेंगे, इक्वल टू MIN, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से वही रेंज ले लो, अभी तक तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ वही रेंज लिया आपने D3 से H3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डबल क्लिक। तो भाई चेक करो सुरेश का ये मैक्सिमम नंबर है कि नहीं, सबसे बड़ा नंबर है ये इसमें, 91 है, ओके है। 42 कम नंबर है, सबसे कम नंबर ये वाला है, यानी कि बिल्कुल सही है। चारों समझ में आ गए। यस सर। yes sir, yes sir, यस सर। yes sir, नहीं आता है तो एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सम निकाला था हमने, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ क्या लगाया था फॉर्मूला। सर मैं बताऊं, सर इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम, जल्दी बताओ, इज इक्वल टू सम सम ब्रैकेट, स्टार्ट। फिर सब सिलेक्ट कर देना, हिंदी से लेके और ऐसे तक सिलेक्ट कर लेना है पूरा। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना सिलेक्ट है, करना, फिर ब्रैकेट एंटर। क्लोज, एंटर। फिर ड्रैग कर दोगे आप नीचे। एवरेज बताओ, इक्वल टू इज इक्वल टू
एवरेज, एवरेज, स्पेलिंग बताओ, AVERAGE। आर, EVAGE, हो गया, ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार, और फिर से सिलेक्ट कर फिर लेना वही है। सिलेक्शन, सेम, E3 से H3, क्लोज ब्रैकेट, एंटर, ड्रैग। मैक्सिमम में क्या टाइप करेंगे? इज इक्वल टू मैक्स इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट सेम वही। मिनिमम में क्या टाइप करना है? इज इक्वल टू इक्वल मिन टू ब्रैकेट स्टार, फिर से वही रेंज। अभी चारों फंक्शन में आपने जो फॉर्मूले किए हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन लगाए हैं, क्या है कॉमन चीज कि सभी में हमने ये एक साथ सिलेक्ट कर लिया है ना? देन ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस किनके बीच में। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। अब किनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे? भाई मैक्सिमम नंबर और जो मिनिमम नंबर है ना, उनके बीच में डिफरेंस, यानी कि कितना डिफरेंस है आपका। एक सबसे ज्यादा नंबर है, जैसे इंग्लिश में मान लो 90, ठीक है, और हिंदी में है आपके 40, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 50 हो गया ना, सीधा सीधा। तो ऐसे हम डिफरेंस निकालेंगे। तो सीधा सीधा अब क्या करेंगे हम? इक्वल टू, एक नंबर उठाया मैंने K3 माइनस ये वाला, ठीक है, L3 के अंदर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, किसमें से? K3 में से। 10 एंटर प्रेस करोगे तो ये रहेगा आपका माइनस करने के लिए फॉर्मूला। ड्रैग कर दिया तो ये डिफरेंस है भाई इनके बीच में। यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर, ठीक है, माइनस करना भी आ गया अब आपको कि इस फॉर्मूले से होगा, इस वाले से। ठीक है, यस सर। माइनस की बड़ी जरूरत तो नहीं पड़ती, बट सीधा सिंपल ये फॉर्मूला है माइनस का। क्या है कि मान लो ये लिखा है 454, नीचे लिखा है 390। ठीक है भाई, अब 454 में से 390 माइनस करने हैं। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप फॉर्मूला? इक्वल टू बड़ी वाली रकम, ठीक है, माइनस, फिर इस पे क्लिक कर दोगे 390 वाली पे। तो सेल एड्रेस क्या बोल रहा है? M15 में से माइनस हो जाएंगे M16 वाले। ठीक है, M16 यानी कि ये जो 390 वाला है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो। 64, तो माइनस करना भी आपको आ गया है। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला शो कर देता हूं। ठीक है, जो हमने लगाए हैं इनके ऊपर। देखो, ये सभी फॉर्मूले लगाए हैं हमने। ठीक है भाई, सर आपने ये फॉर्मूले कैसे निकाले? ये फॉर्मूले निकालने का एक शॉर्टकट है। ठीक है, क्या है पता है? नहीं, नो सर। सीट के अंदर कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगे हैं, ठीक है, वो सारे शो हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, पता है वो शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस टिल्डे। अब टिल्डे की कहाँ पे है, कौन बताएगा? ये आपका होमवर्क है, कल मेरे को बताओगे कि टिल्डे की कहाँ होती है कीबोर्ड के अंदर। सर सर रिपीट क्या? टिल्डे,
TILDE टिल्डे की कहाँ पे है कीबोर्ड में? कौन बताएगा? कल तक बता देना, जिसको आज पता है अभी बता दो, ठीक है? कल बता देंगे कैसे शो हुआ। इसका फिलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है? ये आपके ग्रुप में डाल दिया मैंने। ठीक है, और एक बार फिर इस टिल्डे को हटा देते हैं। कंट्रोल प्लस टिल्डे दोबारा से प्रेस कर दिया, अब ये आ गया सारा। सबको सिलेक्ट कर लो। सारा शो करने के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट किया, किसी एक के जो बीच में है वहां पे डबल क्लिक कर दोगे। हो रहा है ना शो? अब मैं क्या करूंगा, अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ठीक है? अब इसका रिजल्ट मैंने डाल दिया है आपके ग्रुप में, ठीक है भाई? तो अभी जितना कराया है इतने का किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अभी टिल्डे का मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस टिल्डे जो बताएगा कल बताएगा भाई, ठीक है? कल बता देंगे, ठीक है? सर हाँ जी। सर आपने अभी निकाला था ना कि फॉर्मूला देखने के लिए कैसे करेंगे? फॉर्मूला शो करने के लिए टिल्डे हाँ कंट्रोल प्लस टिल्डे, टिल्डे की कहाँ पे है ये मैं कल बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं, तभी आप ज्वाइन करोगे, वरना आप ओके सर। ज्वाइन करना बीच में छोड़ दिया था आप लोगों ने, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। हाँ, तो ये आपका Yes, sir. होमवर्क भी रहेगा। ढूंढो आप कहाँ पे होती है टिल्डे की, ठीक है? कीबोर्ड में टिल्डे की कौन सी होती है, सर्च करो, गूगल से पूछो, यूट्यूब पे पूछो, ठीक है? तो अब क्लास को ओवर करते हैं भाई, ठीक है? तो थैंक यू भाई, ठीक है? बाय, आज स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे इससे आगे। कल मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को, और इससे आगे कल करेंगे भाई, ठीक है? क्लोज कर दिया मैंने फाइल सेव करके। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है भाई? बाय। इंग्लिश के लिए रेडी रहो। बाय बाय सर। बाय। बाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।